तो मैं यहाँ पे उस कॉइन में जाऊँगा जिस कॉइन में मेरे को ट्रेड लेना है। तो मैं अभी किस में जाऊँगा, मेरी वॉच लिस्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे वॉच लिस्ट में कौन कौन से XRP में चलते हैं। चलो यहाँ पे ठीक है, XRP में आ गए हैं हम। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या चेक करूँगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना कोई भी चार्ट पैटर्न वगैरह होगा उसे ड्रॉ कर लूँगा लाइक दिस। ठीक है, और वो डेफिनेट बनना चाहिए। अगर आप मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा रहे हो वो मार्केट में वर्क करने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे कितनी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया, 1 2, यहाँ पे तो तोड़ के नीचे चल गया, 3 4 5, मतलब स्ट्रॉन्ग है अपना जो सपोर्ट है। रेजिस्टेंस कितनी बार लिया, रेजिस्टेंस 1 2 3, ये तीसरी बार भी हाँ यहाँ पे टच करते हैं अपन 1। यहाँ पे इसकी हमेशा जब भी लगाओ तो यहीं से लगाना। ठीक है, 1 2 3 बार मार्केट ने टच किया, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि ये गलत है, ये नहीं लगाना चाहिए अपने को। अभी के टाइम पे अपने को लगाना चाहिए मार्केट के अंदर ये। ठीक है, यहाँ से क्लिक करने का, यहाँ तक जाने का, ये लो ऐसे क्या परफेक्शन होता है मार्केट के अंदर। लेट्स गो। तो यहाँ पे कितनी बार टच किया, 1 प्राइस ने, 2 3 4 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये एक पैटर्न बन गया है यहाँ पे तुम्हारे सामने, बना कि नहीं बना। तो सब भी बीट स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, मार्केट चार्ट को एनालाइज करो। यहाँ पे जैसे कि बन गया, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे ट्रेडिंग चार्ट को फॉलो मत करना अगले 1 घंटे में क्या हो, क्योंकि पूरा बिटकॉइन न्यूज़ पे ही डिपेंड रहता है, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। तो अगले सेकंड क्या न्यूज़ होता है, कैसे बिटकॉइन मूव करता है, मैं फिर बता रहा हूँ, इसको फॉलो मत करना, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ पे होने वाली है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपनी एक एंट्री कैसे लगाऊंगा, इसके पीछे की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मार्केट रिपीट इटसेल्फ। ठीक है, हिस्ट्री भाई साहब, हिस्ट्री दोहराती है रियल वर्ल्ड में भी। सॉरी, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मार्केट में हिस्ट्री भाई दोहराती है हर बार। तो जो मेरा पहला, क्योंकि यहाँ से तो ब्रेकआउट, जैसे ये ब्रेकआउट करेगा तो मैं कंफर्मेशन के लिए प्राइस अगर इसको टच करके नीचे आता है तो मेरा जो एंट्री रहने वाली है वो रहने वाली है यहाँ पे कहीं पे, अगर टच करके नीचे आता है। अदरवाइज मेरी जो एंट्री रहने वाली है यहाँ पे, मेरा SL कभी भी सपोर्ट के पास नहीं रहेगा, सपोर्ट से 5-6 पॉइंट नीचे। मेरा टारगेट क्या रहेगा, ईजी है, मेरा टारगेट रहेगा ये इसका हायर हाई पॉइंट्स, जहाँ पे इसने एक बार फर्स्ट बार हायर हाई बनाया, फिर यहाँ पे हायर लो मतलब डाउन नीचे आ रहा है कहीं ना कहीं से। तो ये मेरा टारगेट रहेगा, ये मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर प्राइस इसको तोड़ के जाता है तो फिर मेरा टारगेट रहेगा सेकंड $4,000 के आसपास। ओके, 4,000 ही है ना, हाँ $4,000 के आसपास। तो मार्केट में अब मैंने क्या किया, मार्केट में मैं आया, यहाँ पे मैंने चेक किया कि मार्केट की इस चार्ट के अंदर क्या बन रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ऐसा कुछ पेज पे लिखाना बनाना है, और यहाँ पे आपको आके सबसे पहले जिस भी स्टॉक के अंदर आप जिस भी कॉइन के अंदर आप ट्रेड्स वगैरह कर रहे हो तो कॉइन का नाम लिखो। तो यहाँ पे XRP। ठीक है, अरे फक यार, XRP। ठीक है, अरे समझ जाओ यार, मैं XRP बोलना चाहता हूँ। ठीक है, सेकंड चीज, आप किस प्राइस पे XRP को बाय कर रहे हो। मैं XRP को बाय कर रहा हूँ गाइस, कर नहीं रहा, बस तुमको एक समझा रहा हूँ। 2400 ये जो भी है, इसी पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा यहाँ पे मेरा बाय प्राइस। ठीक है, बाय प्राइस समझ जाना, बाय प्राइस कितना होने वाला है, बाय प्राइस XYZ। तो तुम XYZ इसलिए क्योंकि मैं नहीं बताना चाहता मैं कितने पे बाय करूंगा इन फ्यूचर। तो यहाँ पे XRY का समझ लो ना यार, कि यहाँ पे कुछ भी तुमको प्राइस, जिस भी प्राइस पे तुम बाय कर रहे हो तो यहाँ पे बाइंग प्राइस होनी चाहिए। ओके, इन्वेस्टमेंट कितना कर रहे हो भाई तुम इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट भी लिखना पड़ता है कि तुम कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम मैं एक बार के लिए समझ लो कि मार्केट में मैं ओनली वो 10 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 10 रुपये मेरा इन्वेस्टेड है। मेरा टारगेट क्या है, टारगेट भी पता होना चाहिए। टारगेट कैसे पता करोगे, टारगेट यहाँ से पता करोगे, यहाँ पे एक स्कैल्प दिखेगा तुमको, यहाँ से अपने एंट्री से लेकर जो तुम्हारा टारगेट है यहाँ पे क्लिक करो। मेरे को मार्केट से 39% निकालना है। ठीक है, तो 10 रुपये का 39% कितना होगा इस कैलकुलेटर करके बता देना। तो यहाँ पे जो मेरा रहने वाला है, कितना रहने वाला है टारगेट, 39% मार्केट में मेरा ये रहने वाला है।
और फिर उसके बाद तुमको लिखना है जो कॉमन चीज़ होती है, जो मैं लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली। मैंने यहाँ पे एंट्री क्यों ली, मेरे को मार्केट में चार्ट पैटर्न दिखा, 1 मिनट, बुलिश चार्ट पैटर्न दिखा और मैंने उस चार्ट पैटर्न के ऊपर यहाँ पे ये मैंने आंसर लिखा है तो इसे इग्नोर करना, बुलिश चार्ट पैटर्न दिखा तो मैंने यहाँ पे एंट्री बना ली XRP के अंदर। मेरा टारगेट है ये, सिंपल है गाइज, यही है। और यहाँ पे तो एक तुमको स्ट्रैटेजी बताने वाला था मैं। स्ट्रैटेजी ये है मार्केट की कि जैसे ही ब्रेकआउट करे ना, तो कभी भी ब्रेकआउट, जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो कभी भी ब्रेकआउट के बाद एंट्री मत लो स्टॉक के अंदर। तुम एंट्री लो ब्रेकआउट को थोड़ा सा, या तो तुम एंट्री कब लोगे, ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट जैसे ही ब्रेकआउट हो रहा है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन रही है, एंट्री ले लो, वहाँ से मार्केट उठेगा। क्यों? क्योंकि वो जो ग्रीन कैंडल होती है ना, वो कंफर्मेशन की ग्रीन कैंडल होती है कि अब यहाँ से बायर्स इंटरेस्टेड है मार्केट के अंदर। अदरवाइज यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ से उठा मार्केट, देखो मैं प्रीव्यू लेके चलता हूँ थोड़ा पीछे तुम्हें, कुछ है नहीं क्या यहाँ पे यार XRP के अंदर। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, एक अब ट्रेंड नहीं दिख रहा यार। 1 मिनट, यहीं से समझ लो, जैसे कि यहाँ पे मान लो कि ये ब्रेकआउट कर रहे हैं, यहाँ से समझ लो, बस यहाँ से ब्रेकआउट कर रहे हैं। अब जैसे ही ब्रेकआउट किया तो एक ग्रीन कैंडल बननी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जस्ट उसके बाद रेड कैंडल बन रही है तो तुम्हारा जो स्टॉप लॉस है वो होना चाहिए अपने जो यहाँ पे सपोर्ट को टच किया, जिस कैंडल ने, जो लास्ट कैंडल सपोर्ट को टच की, सपोर्ट से नीचे होना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है, ये सपोर्ट यहाँ कहीं तुम्हारा ऐसे होना चाहिए जिससे कि इतना नहीं, थोड़ा सा ऊपर नीचे, जिससे कि तुम्हारा हंट ना कर पाए ये ट्रेड, तुम्हारा स्टॉप लॉस टच ना कर पाए, जिससे कि टारगेट तो हिट हो लेकिन तुम्हारा स्टॉप लॉस ही पहले खा जाए। फिर तुम मार्केट के अंदर इतनी बड़ी रैली देख सकते हो। दिस इज सिंपल स्ट्रैटेजी यार। जैसे ब्रेकआउट ले रहा है प्राइस के ब्रेकआउट लेते कंफर्मेशन के लिए ग्रीन कैंडल बनती है तो वहाँ पे एंट्री लो, अदरवाइज ग्रीन कैंडल नहीं बनती है तो वेट करो एक अच्छी एंट्री का। अब तुम्हें तो तुम पता ही होगा ना, ये तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये वीडियो इसीलिए बता रहा हूँ, ये तुम्हारे फ़ायदे वाली चीज़ है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेरा एंट्री रहने वाला है, ये मेरा टारगेट है, दैट्स इट। यही चीज़ें चेक करता हूँ और मेरे को कितने टाइम में सिंपल स्ट्रैटेजी ये भी मैं यूज़ करता हूँ। ये 2 पार्ट में आने वाली है, अब देखो समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। वो स्ट्रैटेजी ये रहती है कि इस ट्रेड को मेरे को होल्ड कितने दिन तक रखना है, मेन चीज। अगर ये प्रॉफिट में भी चल रहा है ना तो कितने दिन तक होल्ड रखना है, तो इसके अंदर यही लिख रखा है। ये तो एक तो ये लिख रखा है कि मैंने कितने प्राइस पे बाय किया, कितने प्राइस पे सेल करूंगा इसे, ठीक है, और कब सेल करूंगा ये भी पता होना चाहिए तुमको मार्केट के अंदर। दूसरा, तुम मार्केट के अंदर किस प्राइस पे इसे बाय कर रहे हो वो पता होना चाहिए। कितने परसेंट निकालने मार्केट से, परसेंटेज में बात करो, पैसे पे कभी बात मत करो। यहाँ पे कितने परसेंट पे मार्केट से पैसा निकालने, 39%, तो दैट्स इट। 39% जैसे ही मेरे कंप्लीट होंगे मैं निकाल लूँगा अपना पैसा। और दूसरी चीज़ भाई तुम्हें ये पता बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि मार्केट के अंदर तुम होल्ड कितने समय तक रहने वाले हो, होल्ड कितने समय तक रहने वाले हो भाई। 1 दिन 2 दिन से लेकर 15 दिन के बीच में, या फिर 1 वीक से लेकर 2 वीक के बीच में कितने दिनों तक तुम होल्ड करोगे इस स्टॉक को, ये पता होना बहुत इम्पोर्टेंट है। यही स्ट्रैटेजी है मेरी, यही स्ट्रैटेजी कैसे है मेरे को मार्केट के अंदर पता है कि मेरे को कितने दिनों तक होल्ड रखना है, ठीक है। और मैं कभी भी एक दूसरी इसी स्ट्रैटेजी के अंदर बताता हूँ, मैं कभी भी मार्केट में एसएल लगाता ही नहीं हूँ। इसके पीछे का एक रीज़न है जो मैं तुमको बताने वाला था ना कि स्ट्रैटेजी के अंदर ही बताऊँगा। यही स्ट्रैटेजी है मेरी कि पहली चीज़ तो मुझे पता है कि मार्केट के अंदर मुझे कितने समय तक होल्ड रहना है, कितने समय तक इस ट्रेड को होल्ड करना है। दूसरा, मेरी ये स्ट्रैटेजी है कि मैं कभी भी एसएल नहीं लगाता। अब मैंने शुरुआत में तुमको बोला था कि प्रॉफिट तो होगा, ठीक है, लेकिन पैशेंस का बहुत ध्यान रखना होगा। बोला था कि नहीं बोला था? ये 3rd पार्ट है इस वीडियो का, तो तुम एक बार जाके इसका 1st पार्ट देखना। उसमें मैंने शुरुआत में बोल दिया था कि पैशेंस इज द की इन प्रॉफिट, ठीक है। पैशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुम क्या करोगे, जैसे ही मैं तुमको दिखाता हूँ, अगर प्राइस मान लो किसी गलत न्यूज़ आ जाती है मार्केट में, कोई भी न्यूज़ आ जाती है, तो प्राइस
यहाँ जाते जाते तुम्हारा ट्रेड सही चल रहा है, तुम अपने ट्रेड पे बने रहोगे, अपने टारगेट पे, बट अनफॉर्चुनेट